साल था 1555 जब हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी संभालता है, जो कि उसने 1542 में शेर शाह सूरी के कारण छोड़ी थी। लेकिन 1545 में ही शेर शाह सूरी की डेथ होने के कारण सूर एम्पायर कमजोर पड़ने लगता है और हुमायूं एक बार फिर से भारत में आक्रमण कर 1555 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। अगले ही साल 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस छोटे से एक साल के समय में हुमायूं मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित तो कर देता है, लेकिन उसे संगठित करने में असफल रहता है। इसी समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर में होता है। वह करीब 14 साल का होता है और जब उसे हुमायूं की मृत्यु का पता चलता है तो मुगल मिलिट्री कमांडर बैराम खान के द्वारा उसे गुरदासपुर में ही सम्राट बना दिया जाता है। अगर वहीं बात करें सूर डायनेस्टी की, तो साल 1545 में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु होने के कारण सूर डायनेस्टी कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे सूर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके वंशज इतने काबिल नहीं होते हैं कि वे साम्राज्य को संभाल सकें, इसलिए उस साम्राज्य को संभालने के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि उसी राज्य के गवर्नर होते हैं, वे इसे आगे ले जाते हैं और बाद में चलकर हेमचंद्र विक्रमादित्य को सूर साम्राज्य का प्राइम मिनिस्टर या वकील ए आला का दर्जा भी दिया जाता है और अल्टीमेटली पूरे सूर साम्राज्य की पावर हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथों में होती है। अगर बात करें राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की, तो वे राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे और उसके बाद वे हरियाणा के रेवाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं और वे एक बनिया होते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत के कारण वह धीरे धीरे लोगों में काफ़ी पॉपुलर होते हैं और पहले लोकल लेवल पर चौधरी का काम करते हैं और उसके बाद उन्हें सूर साम्राज्य में मिलिट्री कमांडर का दर्जा दिया जाता है और बाद में धीरे धीरे वे अपनी काबिलियत के दम पर पूरे सूर साम्राज्य का कार्यभार संभालने लगते हैं। साल 1556 में जब हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू को हुमायूं की मौत का पता चलता है तो वे मुगल साम्राज्य पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए पहले वे आगरा पर कब्जा करते हैं और उसके बाद दिल्ली की तरफ अपनी नज़र घुमाते हैं। और इस समय तक भी अकबर पंजाब में ही रहता है और वह काफ़ी कम उम्र का होता है और इस पूरे मुगल साम्राज्य को उनका मिलिट्री कमांडर बैरम खान संभाल रहा होता है। जब हेमू दिल्ली को रवाना होते हैं तो दिल्ली की कमान उस समय टार्डी बेग, जो कि एक मुगल गवर्नर होता है, उसके हाथों में होती है और जब टार्डी बेग को यह पता चलता है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं और वह अकबर को और सेना भेजने के लिए संदेश देता है ताकि आने वाले युद्ध में वह हेमू को हरा सके। और इसके बाद दोनों के बीच में दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ तुगलकाबाद के नाम से भी जाना जाता है और इसमें हेमू की जीत होती है और वहीं टार्डी बेग युद्ध स्थल से भाग जाता है और बाद में उसे बैरम खान के द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद हेमू का दिल्ली में राज्याभिषेक होता है और वह विक्रमादित्य का टाइटल भी ग्रहण करता है। वहीं दूसरी तरफ अकबर और उसका मिलिट्री कमांडर बैरम खान पानीपत के दूसरे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। फाइनली नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल आर्मी को अली कुली साहिबानी लीड कर रहा होता है। इन दोनों आर्मी में हेमू की आर्मी सुपीरियर होती है, क्योंकि जहां मुगल के पास 10,000 की कावलरी होती है वहीं हेमू के पास 30,000 की कावलरी होती है। साथ ही में हेमू के पास सुपीरियर हाथी होते हैं जिनके दोनों दांतों में तेज धार की तलवारें लगी रहती है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है हेमू का हाथी मुगल सेना में खलबली मचा देता है और इस चीज को कम करने के लिए मुगल तीरंदाज हेमू के हाथी और उनकी सेना पर काफी ज्यादा दबाव बनाते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं। लेकिन उसी समय एक तीर आकर उनकी आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी पर लगता है, लेकिन उसके बाद भी वे लड़ते रहते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा खून बहने के कारण वे हाथी से नीचे गिर जाते हैं और उनके हाथी से नीचे गिरने के कारण उनकी आर्मी की नज़र उन पर नहीं पड़ पाती है और उनकी आर्मी को यह लगता है कि कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है और इससे उनकी आर्मी का मनोबल टूटना शुरू हो जाता है और इस कारण से पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार होती है और अकबर की जीत हो जाती है। और इस प्रकार से अल्टीमेटली भारत एक हिंदू राजा के हाथों से मुगल सेना के पास चला जाता है। सोचिए अगर हेमचंद्र विक्रमादित्य की विजय होती तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, इस प्रकार के राजाओं की वीर गाथाएं नहीं हमारे किताबों में बताई जाती हैं और नहीं हमें कभी पढ़ाया गया है। अगर मेरी यह वीर गाथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।